फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आइए आज हम लोग एक बार फिर से शुरुआत करते हैं क्लास 12 हिंदी को। नहीं, 12वीं कक्षा जो हिंदी है बिहार बोर्ड का, जिसमें पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसका नाम था बातचीत। बातचीत पाठ के लेखक का नाम बता दिया जाए बाल कृष्ण भट्ट, और थोड़ा सा इनका परिचय ले लिया जाए। नहीं, सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो बातचीत पाठ है उसकी अगर हम संदर्भ की बात करें, किस संदर्भ में लिखी गई है, किस विधा में लिखी गई है, या किस प्रकार की रचना है, तो सबका आंसर था निबंध। क्या था? निबंध। निबंध आपको समझते हैं किसी भी जो टॉपिक होते हैं या कोई भी एक मुद्दा होता है जिस पर हम लोग विस्तार से जो लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निबंध। जिसके बारे में सभी पक्ष लिखे जाते हैं, उसका मेरिट भी, उसका डिमेरिट भी, उसके फायदे भी और उसके नुकसान भी। तो बालकृष्ण भट्ट, जिसका जन्म हुआ था 23 जून 1844। अब तो आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा नहीं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। याद है ना? 20 जुलाई 1914। और इनका निवास स्थान कहां पे है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नहीं, माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद। नहीं, और शिक्षा अगर बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। नहीं, और इनकी एक बेहतरीन चीज है और वह है रचनाएं। रचना में कौन कौन चीज की है? उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, उसके बाद प्रहसन लिखे, निबंध लिखे, ये ना काम किए हैं। तो बताइएगा, उपन्यास में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास रहस्य कथा। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, नहीं, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। और नाटक की अगर हम बात कर ले तो नाटक में कौन होगा? नाटक समझते हो ना, जो कि मंचन जिसका किया जाता है। उसमें था पद्मावती। नहीं, पद्मावती, किरातार्जुनियम और वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध और कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। बाल विवाह जान, जिस बच्चे का, जिस लड़की का, लड़के का शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। प्रहसन, प्रहसन मतलब हंसाने वाला, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, आचार विडंबन। और निबंध जो इन्होंने लिखा लगभग 1000 से ऊपर या 1000 के आसपास, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको जो एक काव्य खंड किया गया था, भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में संग्रह प्रकाशित किया गया। कौन नाम से? भट्ट निबंध माला। पूछेगा आपसे कि बताइएगा कि भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसमें कितने लगभग या आसपास निबंध थे? तो कितना होगा? 1000। कितना? उसके बाद भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, जिनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है, तो क्या बोलेगा? और वे जो थे महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में से अग्रगण्य। पूछेगा कि बताइए बालकृष्ण भट्ट में कौन कौन सी खूबियां थी? तो एक निबंधकार थे, एक पत्रकार थे और हिंदी की आधुनिक आलोचक भी थे। करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो पद्यकार थे कि गद्यकार थे? गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार। वैसे व्यक्ति को कहते जो कि उपन्यास, निबंध, नाटक ये सब लिखने का काम करते। और पद्यकार किसको कहते? जो कि काव्य खंड का निर्माण करता है। नहीं, तो याद रखेंगे इस चीज को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक व्यक्ति थे रामचंद्र शुक्ल, और उन्होंने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो रामचंद्र शुक्ल है वह निबंधकार के रूप में उन्हें मतलब बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में क्यों रखा? तो आप जानेंगे, चूंकि बालकृष्ण भट्ट जो थे वह अंग्रेजी में भी इससे निबंध लिखा करते थे, इसलिए इनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहे थे? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में
रखा। अब हम लोग बातें करेंगे थोड़ा सा बातचीत के बारे में एक बार फिर से। बातचीत आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि बातचीत जो होती है वह हमारे मन के दुर्भावनाओं को, द्वेष को, कलह को क्या कर देता है, मिटा देता है। जब तक दो के बीच बातचीत ना की जाए तब तक हमारे अंदर जो होती है बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और अगर उसको निकाला ना जाए तो एक कह सकते हैं कि एक पीप की तरह, एक मद की तरह वह हमारे अंदर ही अंदर क्या करता है, एक घाव उत्पन्न करता है जो हमें इस दुनिया से नष्ट भी कर सकता है। वही उत्पन्न करता है आपका डिप्रेशन, तनाव को। नहीं देखिएगा, लिखे हैं लास्ट में कि यहां प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्टि और प्रमाणित करता है, नहीं प्रमाणित भी करता है। तो थोड़ा सा मैंने पूरा तो ऐसे दिखा दिया, लेकिन एक बार मैं इसको चाहता हूं कि रिवाइज करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं फिर से एक बार, और वो है आपकी बातचीत। लेकिन इसको जानने के लिए करना पड़ेगा इंतजार। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।